everyone, this is Mansi. Welcome to my channel. If you are new to this channel, please subscribe the channel. So as you can see, आज के सेशन में ऊपर हमें कुछ भी हेडिंग में क्लास 5 नहीं दिख रहा बिकॉज ये एक मैथ्स की बेसिक वीडियो है. वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर उसने हमें कमेंट में कहा था कि हम इस टाइप की एक वीडियो बनाएं. सो आई होप द सब्सक्राइबर फाइंड दिस वीडियो. नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के ऑपरेशंस. आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, बेसिक जो हमें पता है. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, बहुत बच्चे हैं कि हमें प्लस करना भी आता है, माइनस करना भी आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आता है, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो पता ही नहीं चलता अब इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है. सो यहाँ पे इस सेशन में आपकी हेल्प करने वाली हूँ जिससे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में इजीली समझ आ सके कि करना क्या है. तो उसके लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स देने वाली हूँ. आपको उन क्वेश्चंस में वर्ड्स को ढूंढना है. जैसे कि ऐड करने की बात करते हैं. अब वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर आपके पास एडिशन वाली है तो देखो क्या बेसिकली वर्ड्स यूज होते हैं. जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन में है सम, तो सम का मतलब होता है प्लस करना. ये तो बहुत बेसिक है, 2 नंबर दे दिए, फाइंड द सम. तो कहोगे मैम ये हमें पता है कि सम का मतलब ये होता है. सो मैं क्या कर रही हूँ, देखो सारे वर्ड्स ले रही हूँ, इसमें से कुछ बहुत इजी हो सकते हैं, कुछ थोड़े डिफिकल्ट भी हो सकते हैं और कुछ जरूर ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरी इस लिस्ट में ना हो, बट मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स मैंने यहाँ पे कवर कर ली है. सो सम का मतलब एडिशन है, सबको पता होगा. टोटल, अगेन अगर आपके पास कुछ वो नंबर्स दे रखे हैं एंड देन आपसे टोटल पूछा है तो टोटल निकालने के लिए भी हम प्लस करते हैं. ठीक है, इसी तरह से इंक्रीज्ड बाय. अब ये शायद कुछ बच्चों के लिए न्यू हो सकता है. इंक्रीज्ड बाय जहां पे आता है, जैसे कि कोई नंबर है एंड देन दैट इज इंक्रीज्ड बाय 7, तो अब इसका क्या मतलब है कि उस नंबर में 7 और ऐड कर दो. तो इंक्रीज बाय से हमें पता चल गया ऐड करना है. ओके, नेक्स्ट टुगेदर, ऑल टुगेदर. ये दोनों वर्ड है. देखो एक चीज समझ लो, प्लस करने का मतलब होता है हिंदी में इसको कहते हैं जोड़ना. तो जब हम नंबर्स को जोड़ते हुए चल रहे हैं तो वो है हमारा एडिशन या प्लस करना. तो टुगेदर हो सकता है, ऑल टुगेदर हो सकता है. जैसे अगर आपको ग्रुप्स में कुछ टीम के क्रिकेटर्स के आपको स्कोर्स दे दिए एंड आपसे पूछा है कि सारे जो टीम प्लेयर्स है उनका जो स्कोर है टुगेदर कितना होगा. सो दैट मींस आपको सबके स्कोर को ऐड करना है. ठीक है, आई डोंट वांट कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाए, इसलिए मैंने सबके एग्जांपल्स नहीं दिए, बट इफ यू वांट, अगर मुझे कमेंट्स में मेंशन होगा कि आप और एक्सप्लोर करो इस टॉपिक को, सो हम आगे फर्दर ऐसी और वीडियोस भी लेके आएंगे. सो नेक्स्ट है बोथ. अगेन बोथ वर्ड आएगा. जैसे दो चीजों की बात हो रही है, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मार्क्स दे रखे सेमेस्टर 1 में इतने आए, सेमेस्टर 2 में इतने आए. सो अगर हमसे पूछा बोथ सेमेस्टर्स में कितने आए एक साथ, सो मतलब हमें दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को ऐड करने को कह रहे हैं. ओके, सिमिलरली इन ऑल, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आपको दिखता है कि आपसे पूछा है टेल मी द नंबर इन ऑल, मतलब जितने भी दे रखे हैं उन सब का सम, और यू कैन से वी हैव टू ऐड. ठीक है, लास्ट है प्लस. अब इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन में सीधा ही दे दिया कि प्लस करो, तो प्लस करो तो ऐड ही करना है. ठीक है, अब इसके साथ हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे व्हिच इज सबट्रैक्ट. सो अब सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कम करना. जैसे ऐड में बढ़ता है, जोड़ते हैं, तो हम सबट्रैक्ट में कम करते हैं. सो अगर पहला वर्ड देखें दैट इज माइनस, तो सिंपल है, इस साइन को हम माइनस साइन भी कहते हैं, तो माइनस लिखा है तो डायरेक्ट सबट्रैक्ट करना है. नेक्स्ट है डिफरेंस. अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द डिफरेंस, तो सिंपली उसका मतलब है कि आपको उसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. ओके, नेक्स्ट है डिक्रीज बाय. अब जैसे यहाँ पे इंक्रीज बाय था उसी तरह सबट्रैक्ट में डिक्रीज बाय हो गया. करेक्ट. सो नाउ अगर डिक्रीज बाय है तो माइनस. सेम एग्जांपल ले लेते हैं. आपको कुछ नंबर दे रखे हैं एंड देन कहा गया इट इज डिक्रीज्ड बाय इतना नंबर, तो मतलब हमें उसको माइनस करना है कि वो नंबर इतना कम हो गया. राइट. नेक्स्ट है टेक अवे. सो ये तो देखो बेसिक जो छोटे से थे ना, जब छोटे छोटे बच्चे को भी हम प्लस माइनस सिखाते तो बोलते ना आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, किसी ने 4 ले ली, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, टेक अवे, तो वहां पे भी माइनस होता है. नेक्स्ट है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे फ्रेम होते हैं, जैसे एंड में पूछ लिया हाउ मच या हाउ मेनी मोर. सो हाउ मेनी मोर, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है हाउ मेनी मोर आर लेफ्ट, इस तरह से कुछ आता है, तो दैट मींस वहां पे भी हमें
सब्ट्रैक्शन करने को कहा गया है। सिमिलरली हाउ मेनी मोर या हाउ मेनी लेफ्ट, हाउ मेनी रिमेन्स, हाउ मच या हाउ मेनी लेस, तो इन सब में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट आई शुड मेंशन इट, देखो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रिपीट होंगी, बट वो तब होगा जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाओगे, ठीक है। अभी के लिए अगर हम बेसिक मैथ्स की बात करें तो ये इसी तरह से होता है, जब बड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे तो उसमें एक ही उसमें आपको बड़े सारे वर्ड्स मिलेंगे, बट वो हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी हम बेसिक की बात करें तो उसके लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे, विच इज मल्टीप्लाई। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लाई कब करना है। अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा तो बेसिकली मल्टीप्लाई होता है रिपीटेटिव एडिशन। जब आप एक ही चीज को बार बार ऐड करते रहते हो तो वो मल्टीप्लाई बन जाता है। अब लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, 2 + 2 + 2 + 2। आई होप बोर्ड से बाहर ना चला गया हो फ्रेम से। सो 2 + 2, 4 टाइम्स में 2 को प्लस कर रही हूँ, 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया मेरे पास, 8 आया, है ना। और इसी को, अब 2 को मैंने 4 बार प्लस किया, अगर मैं 2 को सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देती तो ये आ जाता 8। तो मतलब बार बार ऐड करना ही हमारा मल्टीप्लाई होता है। अगर तो आपको ये पहली बार पता चली है तो बहुत मजा आएगा, फटाफट से अपनी नोटबुक और वो ले आओ पेन और ऐसे करके देखो, कोई भी नंबर ले लो उसको इतनी बार ऐड करो एंड देन मल्टीप्लाई करके देखो, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो कमिंग बैक टू दिस सेशन, अब मल्टीप्लाई में क्या वर्ड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ईच। सो यहाँ पे जब ये वर्ड आएगा, जैसे कि इसमें होता है हाउ मच ईच विल गेट, ऐसे करके जब भी कोई क्वेश्चंस आते हैं अगर ये वर्ड आ रहा है ईच तो वहां पे हमारा यूज होता है मल्टीप्लाई, मतलब हमें मल्टीप्लाई करने को कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑफ। ये हमने बहुत बार देखा है, सिंपली अगर हम देखें तो ये बहुत बार आता है कि 3/5 ऑफ 7 निकालो जरा, तो ऑफ का मतलब होता है, हम इसको करते हैं 3/5 × 7, है ना। सो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर बोला है प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट ऑफ का मतलब भी है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। टाइम्स, अगर आपको कुछ भी दिया हुआ और बोला है आपसे 5 टाइम्स दिस, जैसे एक नंबर है 7, अब इससे पूछे 7 का 5 टाइम्स क्या होगा, तो हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35, तो 7 का 5 टाइम्स 35 होगा। ओके, नेक्स्ट है 1 इज गिवन मेनी इज आस्क्ड, तो ये भी बहुत कॉमन है। अगर आपको कोई भी एक चीज गिवन है, जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल ले रही हूँ, आई होप वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो और आप लोगों को बोरिंग ना लगे। सो 1 इज गिवन, मान लो आपको बता दिया जी कि 1 पेन हमारा 10 रुपीज का है, तो अब बताओ 5 पेन्स कितने के होंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक गिवन है, ज्यादा पूछे तो क्या करेंगे हम, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, हमारे पास आ जाएगा 50। तो मतलब अगर 1 पेन 10 रुपीज का है तो 5 पेन 50 रुपीज की होगी। कैसे फाइंड किया, मल्टीप्लाई करके। सो जब ऐसे होगा, एक गिवन है, ज्यादा पूछा है, तो ऐसे करेंगे। ट्वाइस, अगर ये वर्ड आता है ट्वाइस का मतलब क्या होता है, इनटू 2 या उसका डबल करना, दैट इज व्हाट ट्वाइस इज, है ना। नेक्स्ट है इन ऑल। सो अगर आपसे बोला गया है इन ऑल, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि ये इन ऑल एडिशन में भी था, इन ऑल मल्टीप्लिकेशन में भी हो गया। सो इस टाइप में होता है, देखो आपको जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इन ऑल के साथ आपको इसमें से कोई कॉम्बिनेशन मिल जाएगा या इन ऑल के साथ इसमें से कोई कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अगर मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन है तो मल्टीप्लाई करना है, एडिशन का कॉम्बिनेशन है तो एडिशन करना है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय, भाई अभी तो बहुत ही सिंपल उन्होंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय, तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करने, देन ट्रिपल, जैसे ट्वाइस है वैसे ट्रिपल, ट्रिपल मतलब इनटू 3 कर दिया, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया है ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। अब एक बचा है डिवीजन का, तो फटाफट से आ जाते हैं उसके ऊपर। सो हम बात करते हैं डिवाइड कि कैसे पता चलेगा हमें इसमें डिवाइड करना है। तो पहला हमारे पास वर्ड है शेयर्ड इक्वली और डिवाइड इक्वली। सो जब इस तरह से बोला जाता है, देखो अगर डिवाइड इक्वली बोलेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि हमें इसमें डिवाइड करना है, लेकिन अगर ऐसे भी लिखा है शेयर्ड इक्वली, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, मान लो क्वेश्चन में आपको बोला है कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और मुझे ये 10 चॉकलेट्स 2 बच्चों में इक्वली डिवाइड करनी है। सो 2 बच्चों में इक्वली डिवाइड करनी है, हर बच्चे को कितनी मिलेगी। सो उसके लिए क्या करेंगे, आप
10 को 2 से डिवाइड कर दे, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, मतलब हर बच्चे को 5 चॉकलेट्स मिलेंगी। ओके, इसी तरह से जैसे आप नीचे देख सकते हो मैंने लिखा है ना इन ईच हमने मल्टीप्लाई में भी लिया था। सो अब यहाँ पे अगर ये दोनों मिलके आते हैं कि इक्वली शेयर करना है, डिवाइड इक्वली, सो हाउ मेनी विल ईच गेट, तो यहाँ वाली ईच के साथ इसमें से भी कुछ होगा, है ना। सो ये हो गया। देन है पर, बहुत जगह पे आपको ये वर्ड जैसे मल्टीप्लाई के लिए ऑफ वर्ड मिलता है, इसी तरह से अगर पर वर्ड मिलेगा सो हमें डिवाइड करना है। नेक्स्ट है मेनी इज गिवन, वन इज आस्क्ड, तो मल्टीप्लाई में होता है एक गिवन होता है, ज्यादा का पूछा होता है। अब अगर ज्यादा गिवन है और एक का पूछा है, सेम एग्जांपल रिवर्स कर लेते हैं। अगर मैंने आपको बता दिया 50 रुपीज में 10 पेन्स आते हैं, सो 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी, तो वो जाएगा 50/10, मतलब कि 5, करेक्ट। सो अगर 50 रुपीज में 10 पेन्स आ रहे हैं और हमें 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है, सो 5 रुपी होगा 1 पेन की कॉस्ट, ठीक है। तो हमें ज्यादा का गिवन था, 1 का हमने निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट है हाफ। अगर आपको किसी जैसे उसमें था ना टॉयज, थ्राइस या टाइम्स, तो उन सब में मल्टीप्लाई चल रहा था, लेकिन अगर आपको हाफ करने को बोला है तो आपको जो भी नंबर दे रखा होगा, मान लो 80 गिवन है तो उसका हाफ, करेक्ट, डिवाइड करते हैं 2 से। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। नाउ बिफोर यू लीव, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा होमवर्क देके जाऊंगी, क्वेश्चन देके जाऊंगी, एंड आई सी कि आपको उसमें समझ आता है कि क्या करना है, और आंसर आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताओगे। नाउ दिस वाज बेसिक मैथ्स की हमारी पहली वीडियो थी। अगर आप लोगों को ये पसंद आएगी तो मैं बेसिक मैथ्स की और भी टॉपिक्स लिया करूंगी। सो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि मैं और किन किन टॉपिक्स पे बना सकती हूँ ऐसी वीडियोस। ओके, सो आई सी यू अगेन। अब आप फटाफट से अपना होमवर्क देख लो। सो नाउ हैज योर होमवर्क। Richa has 19 marbles. How many more marbles does she need to have 25 marbles in her collection? सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें पहले आपको गेस करना है कि मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे या डिवाइड करोगे, एंड देन आपको इसका आंसर नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है। ओके, सो आई सी यू अगेन विद सम अदर वीडियोस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।